बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हो सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने सामान में रखे, सबकी हिफाजत करे जी। आज हमारे किचन में बन रहे हैं प्याज और करेले। ये तरीका मेरी अम्मी का है रेसिपी का, तो मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली से लाजमी शेयर करूँगी। 1 किलो हमने ले लिए जी करेले। इनको इस तरीके से हमने छील लिया, इनका ऊपर से मोटा मोटा छिलका उतार लिया। अब इनको जो है हम काट लेंगे रिंग शेप में, और इनको हम प्याज लगा के रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम जो है नहीं लगाना। प्याज नमक, इसको अच्छी तरह से नमक लगा के तो हम मसल लेंगे और इसके बाद वॉश कर लेंगे। ये देखिए जी, करेलों को मैंने वॉश करके रख लिया है। आधा किलो प्याज ले लिया, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़ायक़ा और आधा चम्मच हल्दी का, ठीक है, और 1 टमाटर और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल, तकरीबन 1.5 कप। इसको गर्म करके तो इसमें हम डालेंगे करेले। करेलों को जब धोना है तो पानी जो है वो अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, ठीक है, ताकि करेलों में कड़वाहट ना आए। ये नहीं कि इनको सारा दिन नमक लगा के रखें तो फिर इनकी कड़वाहट। सिर्फ ये है कि इसको 2 से 3 मिनट के नमक लगा के तो अच्छी तरह से मसल के तो इनको वॉश कर लें। मैं जो है बिल्कुल पे करेलों को जो है नमक लगा के नहीं रखती। आप लोग अगर रखते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट के लिए रख लें, बिल्कुल इनमें कड़वाहट नहीं होती। बस ये है कि इनको फ्राई जो है ना इस तरीके से करें जैसे मैं बता रही हूँ। मेरी रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत मज़े के बगैर कड़वाहट के बनेंगे। ये देखिए जी, करेलों को हम जो है थोड़ा सा फ्राई करते हैं और बाद में इनको कवर करके तो थोड़ा सा कलर आने तक हम इनको पकाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल के बटन का दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम नई से नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आपको मेरी कोई रेसिपी अच्छी लगती है तो उसको फैमिली फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें और मुझे भी कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। और अगर आप मेरे चैनल के हवाले से मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ लाजमी मुझे जो है कमेंट करके बताएं। ये देखिए, ये इनका हल्का सा कलर जो है ये चेंज हो चुका है। इनको हम जो है थोड़ी देर और फ्राई करते हैं। बिल्कुल इनको जला नहीं लेना या बहुत ज़्यादा इनको कलर देने की कोई जो है ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि इनको जो है फ्राई एक जो है स्टेज तक करना चाहिए। इनको दोबारा से हम कवर कर देते हैं, तो उस स्टेज तक जब आप फ्राई कर लेंगे तो इनकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये देखिए, ये अब हम इसमें प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ये ऐड कर देंगे। यानी कि प्याज जो है वो अलग फ्राई करें, करेले अलग फ्राई करें, इनको एक साथ ही फ्राई करें और इंशाल्लाह आप ये रेसिपी फॉलो करें। करेले जो हैं ज़रा सी भी कड़वाहट नहीं देंगे इंशाल्लाह, ये मेरा दावा है इंशाल्लाह। आप लोग लाजमी इस रेसिपी को जो है फॉलो कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके करेलों में कड़वाहट तो नहीं आई। इनको अच्छी तरह कर लेते हैं मिक्स करने के बाद जो है प्याज को नरम होने तक हम पकाएंगे। इतनी देर में हमारे टमाटर जो हैं वो भी नरम हो जाएंगे प्याज के साथ ही। अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई करके तो हम इसको कवर कर देंगे, ताकि ये अच्छे से जो है प्याज और टमाटर नरम हो जाएं। और जी, जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी मेरी आईडी है, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा। आज हमारे घर गेस्ट आए हुए हैं, इसलिए जो है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शोर है, तो आप लोग ज़रा इन चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा और रेसिपी की तरफ ध्यान दीजिएगा।
क्योंकि बहुत कोशिश के बावजूद भी माशाल्लाह बच्चों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उनका शोर जो है माशाल्लाह से आते ही आता है। ये देखिए इनको कवर कर दिया है हालांकि, तो अब ये देखिए ये हमारे टमाटर और प्याज जो हैं ये हो चुके हैं और अब हम इनमें डालेंगे अपने स्पाइसेस। इनको जो है मिक्स करके हम हल्का सा पानी का चींटा लगा देंगे ताकि लाल मिर्च है ये जले नहीं। लाल मिर्च जब भी किसी चीज़ में ऐड करें साथ हल्का सा पानी का छिड़काव लाजमी कर दिया करें, क्योंकि फिर इसका कलर ख़राब हो जाता है जब जो है मिर्च जल जाए, तो इसलिए छिड़काव लाजमी कर दिया करें पानी का। इससे मिर्च जो है ये जलती नहीं है और इसका कलर जो है बहुत अच्छा आता है। हमने इसको जो है कर दिया है पानी का हल्का सा छिड़काव करके, बाद में ये देखें हम इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हम दम पे रख देंगे। दम पे जो है 3 से 4 मिनट रखेंगे ताकि पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए और ऑयल निकल आए। इसके बाद हमारे मज़ेदार से करेले बगैर कड़वाहट के तैयार हैं खाने के लिए। ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरह से, स्पाइसेस इसमें सारे। इसको मिक्स करना है ताकि मिर्च जो है एक ही जगह इकट्ठी ना हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो। नमक मिर्च जो है, क्योंकि अगर इनको अच्छी तरह हिलाएं तो फिर नमक मिर्च जो है कि जगह पे बाज़ औक़ात रह जाते हैं और जायका जो है ना वो ख़राब हो जाता है। अब हम इसको दम पे रख दिया। इसके बाद हम देखते हैं 1 से 2 मिनट के लिए हम दम देंगे। इतनी देर में हमारे करेले जो है इंशाल्लाह पक जाएंगी। मज़ीद मैंने दम दे दिया था रोटी बनाने तक, मैंने कहा इसको हल्का सा फिर दम पे रख देती हूँ। ये देखिए अब हम इसको करेंगे जी सब्ज़ धनिया डाल के, सब्ज़ धनिया मिक्स करेंगे और इसके बाद आपको दिखाते हैं हम इसकी जी फाइनल लुक। बाज़ लोग जो है करेलों में धनिया नहीं डालते, हमें तो भी धनिया बहुत अच्छा लगता है और हम लाजमी डालते हैं। आप लोग भी जो है सब्ज़ धनिया लाजमी ऐड किया करें, इसका जो है एक अलग फ्लेवर आता है मज़े का। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ऑयल निकल आया। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालती, जैसे आजकल के पाकिस्तान के हालात हैं और महंगाई है, बस कुछ ना पूछें। और ऑयल तो इतना महंगा हो गया है कि बस बंदा कहता है बस ऑयल जो है ना वो बस हांडी को दिखा के साइड पे कर ले। ये देखिए ये हमारे करेले तैयार हैं, तो आइए जी अब इनको डिश आउट करते हैं और इनके फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह हमारे करेले और प्याज की फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बने थे। आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।